तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल प्राइमरी मार्केट में कोई मेजर आईपीओ देखने को नहीं मिल रहा है, बट 17 से 21 अप्रैल के बीच में साइटस ट्रांसनेट का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। एंड ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो बाकी औरों कंपनी से काफ़ी अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये जो कंपनी है वो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाद में बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि ओवरऑल फिलहाल अभी तो कोई मार्केट में आईपीओ आ नहीं रहा है, तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो इंडिया के हाईवे से पैसा जनरेट करती है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये कंपनी इन्वेस्टर से पैसा जनरेट करती है, उस पैसे को ये कंपनी हाईवे पे खर्च करती है, एंड हाईवे से ये कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है उन प्रॉफिट को ये कंपनी इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है उसका 90% के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। बाकी जो 10% के आसपास प्रॉफिट बचता है वो इस कंपनी का खुद का प्रॉफिट होता है। एंड फिलहाल अभी बात करें तो ये कंपनी दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, पहला टोल कलेक्शन से एंड दूसरा एन्युटी मॉडल से। कंपनी के पास अभी फिलहाल टोटल 7 टोल रोड है, जिससे ये कंपनी लगभग 82% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है। जबकि अगर बात करें एन्युटी मॉडल के बारे में, तो फिलहाल कंपनी के पास 3 एन्युटी है, जिससे ये कंपनी कंसिस्टेंट 80% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करते रहती है। बात करें वहीं कंपनी के पूरे प्रेजेंस के बारे में, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में कंपनी की जो प्रेजेंस है वो आपको 9 स्टेट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो प्रेजेंस है वो आपको 9 अलग अलग राज्यों में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से ये कंपनी ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी सिंपल में समझे दोस्तों, तो ये कंपनी जितना भी टोल रोड हो गया उनसे टोल टैक्स कलेक्ट करती है, एंड जो भी प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर्स में वो प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के तौर पे बांट देती है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल को काफ़ी हमें डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा देख ही सकते हैं कि फिलहाल अभी ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख ले या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले, ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि कंपनी अच्छी खासी कैश फ्लो जनरेट कर रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल ये जो कंपनी है अभी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को उतना डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल समझ ले कि फिलहाल ये जो कंपनी है अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड जैसे कि दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए इसका जो पी रेशियो निकल के आएगा वो भी आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही समझे कि फिलहाल ये जो कंपनी है ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं अब अगर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये आईपीओ 17 से 21 अप्रैल के बीच में ओपन होगा, जिसका इशू प्राइस 99 से 100 रुपये के आसपास होने वाला है। बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में, तो ये आईपीओ लगभग 1105 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में कोई अलग से कोटा नहीं दिया गया है। रिटेल भी जो अप्लाई करेंगे वो एचएनआई में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस आईपीओ में एचएनआई का कोटा जो है वो 25% के आसपास रखा गया है, जबकि क्यूआईबी का कोटा इस आईपीओ में 75% के आसपास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल हैं तो आप एचएनआई कोटा में ही रिटेल कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कोटा में भी लगभग अगर आप एक लॉट भी अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में आपको 150 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये के आसपास तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो अगर सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में बात कर लें, तो फिलहाल दोस्तों मार्केट को देख ही रहे हैं, फिलहाल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का कोई डिमांड नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर इस आईपीओ ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं चल रहा है, यानी फिक्स है कि इस आईपीओ में हमें कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के बारे में सोच रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई डिमांड नहीं है, इसलिए में भी हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको कोई भी लिस्टिंग गेंस ना मिले। बट अगर बात करें कि क्या ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा या फिर नहीं रहेगा,
दोस्तों जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि ओवरऑल ये जो कंपनी है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ऊपर से इन सब स्टॉक्स में आपको लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। जी हाँ, मार्केट में दूसरे स्टॉक्स के मुकाबले देखा जाए तो इन सब स्टॉक्स में आपको काफ़ी लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। हाल ही में आपको याद ही होगा कि अगले साल ही सितंबर के आसपास तक हाईवे इंफ्रा का आईपीओ आया हुआ था, जो कंपनी सेम काम करती थी। बट उसमें भी देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में लगभग हमें 50% के आसपास तक गिरावट देखने को मिल गया था। इसलिए फिलहाल ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अगर ठीक ठाक लिस्टिंग नहीं होता है तो मे भी फर्दर इस आईपीओ में भी हमें आगे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट ही करना है तो मार्केट में इनके अलावा भी और बहुत सारा ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। बट अगर खासकर इस आईपीओ के बारे में बात करें तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ में हमें वेट करनी चाहिए। आगे अगर लिस्ट होता है, ठीक ठाक नीचे हमें मिलता है, आगे जाके ये आईपीओ प्रॉफिटेबल बनता है, तब जाके इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बट अगर अभी बात करें तो मार्केट को देखते हुए लिस्टिंग गेंस के लिए भी अवॉइड करनी चाहिए। एंड खासकर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें इस आईपीओ को अभी के लिए अवॉइड करनी चाहिए। बाकी अगर जिनको अप्लाई करना है वो अपना डिसीजन अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस किया हूँ वो पूरा मेरा पर्सनल व्यू है, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड जो भी आपका क्वेरी है वो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।